देखिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए भाई हमने लिखा है यहाँ पर बी, फिर VODMAS। आपको इसको कैसे याद रखना है देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि इसको याद कैसे रखना है, आपको अपने अंदाज में याद रखना है। जैसे कि आपको इसमें याद रखना है, आप कहते हो गांव लोगों में बदमाश कहते हो ना, बदमाश। इसको आपको करना है बौद्धमास। क्या करना है? बौद्धमास। कि हाँ बौद्धमास, बौद्धमास तो क्या है ये? है तो इसका नाम बॉड मास। क्या है? बॉड मास। लेकिन हमको क्या याद रखना है? बौद्ध मास। जिससे हमको ये याद रहेगा, एक फनी सी ट्रिक्स भी रहेगी इसकी, हमको क्या याद रहेगा? ये बौद्ध मास, यानी कि इसका नाम क्या पड़ जाएगा? बॉड मास। ठीक है ना। देखिए तो बी का मतलब इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों बार। क्या होता है इसका मतलब? बार होता है। इसका मतलब होता है ब्रैकेट। इसका मतलब होता है ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। देखिए दोस्तों यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा होगा दोस्तों? आपका सबसे छोटा ब्रैकेट। फिर उसके बाद आप करोगे मजला कोष्टक। कौन सा? पहले छोटा कोष्टक, फिर मजला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ये आपको करने हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक बात और इसमें आती है, मैं इसको बाद में बताऊंगा अब। ठीक है, पहले इनको करा देता हूं मैं। तो ओ का मतलब होता है दोस्तों आपका का, और का मतलब होता है आपका गुणा। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है ना। डी, अब डी का मतलब होता है डिवीजन, या आप इसको डिवाइड बोल सकते हो। इसका मतलब होता है भाग। क्या होता है इसका मतलब दोस्तों? भाग। इसका चिन्ह कैसा होता है? ये वाला। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब होता है मल्टीपल, और मल्टीपल को आप बोलते हो गुणा। ठीक है बेटा, यहां पे गुणा, और गुणा का मतलब होता है चिन्ह, ये गुणा का चिन्ह होता है हमारा। अब देखिए दोस्तों ये है ए, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एडिशन को आप बोलते हो जोड़, और जोड़ का मतलब होता है प्लस। ठीक है। यह है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, और घटाव को आप बोलते हो ऐसे। ठीक है। देखिए मैं जो आपको बता रहा था इसमें, जैसे कि कोई सवाल आ जाता है तो जैसे कि उसमें कोष्टक, तो आप कोष्टक में पहले प्लस को कर देते हो, फिर माइनस को कर देते हो, आप अपनी मर्जी चलाते हो, लेकिन वो गलत हो जाता है और आंसर बिल्कुल भी रॉन्ग आता है आपका एंड में। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें? आपको जब कोष्टक होता है उसमें कोष्टक को आप सॉल्व करते हो, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको बताऊंगा कि यहाँ का आप क्या क्या गलती करते हो, कहाँ गलती करते हो, और कहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। क्लियर? तो देखिए जब आप कोष्टक को सॉल्व करने बैठते हो तो सबसे पहले कोष्टक के बाद आपको पता है कि पहले भाग सॉल्व होगा, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद का प्लस का, फिर उसके माइनस का। लेकिन इनसे पहले भी अगर ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करना है कोष्टक के अंदर। ठीक है बच्चों। अगर इनके अलावा भी जैसे कि वर्ग के रखे हैं, वर्गमूल दे रखे हैं, घन दे रखा है, घनमूल दे रखा है, जो भी दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। किससे पहले? कोष्टक में जो पहले है, यानी कि आप जैसे माइनस को सॉल्व कर दो कि आप यहाँ पे पहले भाग दे रखा और आपने माइनस सॉल्व कर दिया, तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे इसका मतलब होता है। इसका आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब करते हैं इनके क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आपको बस ये याद रखना है कि इसका पहले सबसे छोटा करेंगे सॉल्व, फिर इसका कौन सा? मझला कोष्टक, फिर इसमें बड़ा कोष्टक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा कोष्टक, ये होता है आपका मझला कोष्टक, और ये होता है आपका बड़ा कोष्टक। ठीक है ना। ये आपको हमेशा याद रखने हैं। और ये आपकी बार होता है, जैसे कि कोई संख्या पर हमारा ये ऐसे लगा होता है बार। क्लियर? ये होता है हमारा बार। फिर उसके बाद आ जाता है आपके कोष्टक के नंबर, फिर आपके किसका नंबर आ जाता है? ऑफ का मतलब आ जाता है का, फिर इसके बाद आपका डिवाइड का मतलब है डिवीजन, यानी कि भाग, फिर आपका गुणा, फिर आपका प्लस, और फिर आपके अंत में कौन सा रह जाता है? माइनस का। इनको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अब करते हैं इनके क्वेश्चन। ठीक है ना। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने आपके लिए सबसे छोटा सवाल और सरल सवाल लिया है। तो देखिए ये वाले सवाल जो होते हैं वो होते कहाँ से हैं, आपको हमेशा याद रखना है। आपको इस वाले हाथ से, जैसे कि जो सा भी हाथ आप, मुझे नहीं पता आप सीधे हाथ से लिखते हो या उल्टे हाथ से लिखते हो, मुझे नहीं पता। आपको ये याद रखना है, आपको इस वाले हाथ से, यानी कि कौन सा हाथ होता है? ये हमारा दायां होता है और ये बायां होता है। आपको अगर याद नहीं है तो बायां और दायां की कैसे पहचान करनी है, कि बाएं यानी कि इसमें बी बनता है तो ये बी, और इसमें आपको बनता है डी, तो यहाँ पर होता है डी, यानी कि इसको बोलेंगे बायां और इसको बोलेंगे दोस्तों दायां। ऐसे आपको याद रख लेना है। ठीक है ना। तो ये बायां और दायां का मैटर खत्म, यानी कि ये बाएं हाथ से क्या करना है? हमको शुरू करना है सवाल। ठीक है ना। आप पीछे से मत करना, अगर पीछे से करोगे तो ये गलत हो जाएगा सवाल। क्लियर? तो हमको कैसे करना है? इधर से करना है। तो इसका करते हैं हल। तो देखिए 360 में जब हम इसका 36 का भाग देंगे, तो अगर इसका भाग देंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, यानी कि 1/36 हो जाएगा, यानी कि इसके नीचे इसका भाग लग जाएगा। फिर क्या आएगा? भाग 6 भाग 1 भाग 5। ठीक है। देखिए अब इसमें जब इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। तो 10 में जब फिर 6 का भाग देंगे तो 6 का भाग देंगे हम, इसको मैं लिख लेता हूं। तो 10 में अब हम किसका भाग देने वाले हैं? 6 का भाग। तो मैंने यहाँ पे किसका भाग दिया? 6 का भाग दे दिया।
अब हमको यहाँ पे 1 में भाग देना है 5 का, ठीक है। अब देखिए 10 में हमने 10 में 6 का भाग दिया तो 10/6 लिख दिया मैंने। अब मुझे इसमें किसका भाग देना है, 1 का। जब मैं इसका 1 का भाग देता हूं तो 1/1 आ जाएगा, यानी कि यही संख्या आ जाएगी, बात बराबर समझे। अब इसमें किसका भाग देना है दोस्तों, 5 का भाग देना है। तो 10/6 भाग देने पर यह संख्या कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी कि 1/5 हो जाएगी। अब फिलहाल के लिए कौन सी है, 5/1 है, अब कौन सी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। यानी कि अब इसको काटेंगे हम तो 5 दूनी 10, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 2/6 या 1/3। इसका क्या आने वाला का आंसर आ जाएगा 1/3। ये हमारा भाग का नियम होता है कि पीछे से नहीं करेंगे, इसको आगे से ही करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब एक सवाल और लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इस सवाल को करने वाले, अब इस सवाल में जानबूझकर फंसने वाले हो। कैसे, देखिए आपने सोचा होगा कि 55 में हम 11 का भाग दे देते हैं, लेकिन आप इसका भाग दोगे और इसका सवाल क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको करना कैसे, मैंने आपको बताया था इधर से स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर सवाल में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ना कि भाग को सॉल्व करना है, ठीक है। यही बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो इसमें हल करेंगे तो यहाँ पर 55 में भाग 11 प्लस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो यानी कि 18 में से 6 जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 12 गुणा 9। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे गुणा है, प्लस है, भाग है, और आपको पता है इनमें से पहले कौन सा होगा, भाग का चिन्ह है, यानी कि भाग का करेंगे। तो 55 में हमको किसका भाग देना है, 11 का भाग देना है, तो प्लस 12 गुणा 9। तो बेटा इसमें जब देंगे तो 5 बार जाएगा, प्लस 12 गुणा 9। अब हमको बताइए प्लस का पहले होगा गुणा का, तो गुणा का पहले होगा, तो यानी कि 5 प्लस 12 नम्मा 108, यानी कि 113 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप भी बताइए आपका आंसर क्या आया था जब आपने किया होगा। आप अगर सवाल करना चाहते हो मेरे वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आप सवाल कीजिए। अगर आपका समझ में आया है तो अगर आपका सवाल सही है तो कमेंट में बताइए आपका आंसर सही था या गलत था, ठीक है। अब करते हैं एक और सवाल, ठीक है। देखिए दोस्तों अब इसको करने वाले हैं 6 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मझला कोष्टक 6 माइनस छोटा कोष्टक फिर 6 मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। तो कैसे करेंगे इसको हल। अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोष्टक आ जाए तो कोष्टक में हमको 3 चीज याद रखनी है कि सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होगा, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्टक सॉल्व करना है, ठीक है। अगर उसमें भी बार है तो पहले बार सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो 6 माइनस बड़ा कोष्टक 6 पे 6 माइनस मझला कोष्टक स्टार्ट, 6 माइनस 6 में से 6 जाएगा तो दोस्तों 0 बचेगा, ठीक है। माइनस का 6 मझला कोष्टक स्टार्ट बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब यहाँ पर 6 माइनस बड़ा कोष्टक, तो देखिए दोस्तों 6 माइनस 6 में से जब ये प्लस के हैं 6 और ये माइनस के 6 हैं, ठीक है, यानी कि ये कट जाएंगे, यानी कि मझला कोष्टक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये बच गया ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये 6 है, ये प्लस का है, अगर इसमें भाग जब गुणा होगा इसका माइनस का गुणा तो ये किसका बन जाएगा हमारा, माइनस का। तो 6 में से 6 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 0 आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन हर किसी पर ये होता नहीं है, ठीक है ना। आपके टीचर से भी ये नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर, आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट में देना है। देखते हैं आप इसका आंसर सही दे पाते हो या गलत, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपसे सवाल का आप आंसर सही ही दोगे, यहाँ तक 90% आपका आंसर सही ही आना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके लिए हो गया हमारा बोर्ड मास का थोड़ा सा चैप्टर था। अगर आपको इसकी और वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट करके बताइए कि इसकी और वीडियो चाहिए, मैं इसका वीडियो और आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें, क्योंकि आपने तो वीडियो को देख लिया है और वो भी देख लें तो उससे क्या पता उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए डेली की डेली मिलने वाली है। और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारा जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।